Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel, Sun Nonstop. It's me, guys, with Sanvi, and you are watching Sun Nonstop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. और guys, आज की जो हमारी वीडियो है, पहले मेरी बात सुन ले. हमने तरक्की कर ली है, ठीक है. मैंने और आप दोनों ने. मैं जो हूं ना, वो कुर्सी से जो है वो सोफे पे आ चुकी हूँ, ठीक है. तरक्कियां हो रही हैं मेरी. अब बस थोड़ी सी और जो है वो जरूरत है तरक्की की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे, ठीक है. तो आज की जो हमारी वीडियो है, योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक, लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस नीरज भवाना, ठीक है. ये अब दो गैंग है, ठीक है. लॉरेंस बिश्नोई का तो मुझे पता है, नीरज भवाना का मुझे नहीं पता. और आप लोग नीरज भवाना को की तरफ है या आप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ है, कमेंट बॉक्स के अंदर जिसकी तरफ, अगर आप लोग लॉरेंस की तरफ है तो रेड हार्ट, अगर आप नीरज भवाना को सपोर्ट करते हैं इस मामले में तो आपने जो है वो पर्पल हार्ट जो है वो टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर. फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा. बहुत ज्यादा लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूल जाते हैं. आज जितने इस वीडियो के ऊपर लाइक्स होंगे, मैं समझ आऊंगी कि आप लोग जो है वो लॉरेंस के फैन है. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, एक समय था जब मुंबई का चप्पा चप्पा अंडरवर्ल्ड के पनाह में हुआ करता अच्छा था। लेकिन 1993 के बम धमाकों ने सोती हुई मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए और पुलिस ने चुन चुन कर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया. जिसके बाद मुंबई भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसके अंडरवर्ल्ड के छींटे अब उत्तर भारत में पड़ चुके थे. और यहीं से जन्म हुआ नॉर्थ इंडिया के दो सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स, नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई का. अपने पावर से दिल्ली एनसीआर को हिलाने वाले गैंगस्टर्स आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. लेकिन इनकी दुश्मनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो आइए जानते हैं इंडिया के इन टॉप मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर्स की असली कहानी, जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है. साथ इस वीडियो के लास्ट तक आप यह भी जानेंगे कि आखिर दोनों में सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक कौन है. दोस्तों, 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में जन्मा नीरज शेरावत बचपन से ही बदमाशी का शौक रखता था. नीरज के पिता प्रेम सिंह शेरावत एक डीटीडीसी बस कंडक्टर थे और अपने बेटे को पुलिस बनाना चाहते थे. लॉरेंस के भी फादर पुलिस में थे. तब तक पावर का चस्का लग चुका था. छोटी सी उम्र में ही मार पिटाई और गुंडागर्दी का शौक रखने वाले नीरज शेरावत 18 साल की उम्र तक अफीम का आदी हो चुका था. रंगदारी, लूट और अपहरण में उसके नाम आने शुरू हो गए थे. लेकिन जब हाफ मर्डर में उसका नाम दिल्ली पुलिस की लिस्ट में आया तो नीरज घर से फरार हो गया और बवाना गांव का होने की वजह से नीरज शेरावत ने अपना नाम बदलकर नीरज बवाना रख लिया. इधर पुलिस नीरज को बवाना गांव में खोज रही थी, लेकिन तब तक नीरज दिल्ली के कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आ चुका था. अब जमीन कब्जा, लूट और गैर कानूनी हथियारों का सौदा नीरज बवाना का मुख्य उद्देश्य और पेशा बन चुका था. वो दिल्ली के बड़े बड़े लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने लगा. इसी बीच नीरज बवाना की टक्कर दिल्ली के एक दूसरे गैंग से हुई, जो उन दिनों उसी की तरह दिल्ली एनसीआर में काफी एक्टिव हो रही थी. और उस गैंग का नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग. 22 फरवरी 1992 पंजाब के फजिल्का में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने बस एक गलती की वजह से जुर्म की राह पकड़ ली. दरअसल बात तब की है जब फजिल्का से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था. इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया. हार से बौखलाए लॉरेंस ने एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया. साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई और चुनाव जीतने वाले उदय ग्रुप आमने सामने आए. इस दौरान लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया, जहां उस पर पहला केस दर्ज हुआ. इसके बाद लॉरेंस ने उदय ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया
जिसका नाम था जग्गू भगवानपुरी। जग्गू भगवानपुरी नाम का वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद जग्गू ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए और लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ के क्राइम वर्ल्ड का जाना माना नाम बन गया। लेकिन तब तक नीरज बवाना भी नॉर्थ में काफी पॉपुलर हो रहा था और जल्द ही दोनों गैंग आपस में टकराने वाले थे। हालांकि दिल्ली एनसीआर क्राइम की शुरुआत 90 के दशक से ही हो गई थी और नीरज बवाना लॉरेंस बिश्नोई से पहले यहाँ कई छोटे मोटे गैंग्स एक्टिव करते हुए काम कर रहा था। दिल्ली में गैंग वॉर्स की शुरुआत नजफगढ़ से हुई। 1992, 1998, 2002 और 2012 में यहाँ जमकर खून खराबा हुआ। साल 2013 आते आते दिल्ली में बढ़ते क्राइम के ग्राफ ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा दी और दिल्ली में हो रही क्रिमिनल एक्टिविटी का मास्टरमाइंड था सुरेंद्र मलिक और नीतू और गैंग मिल रहे हैं अंदर। नीरज बवाना ने अपने क्राइम की शुरुआत इसी के अंडर की थी। नीरज बवाना एक समय पर दबोडिया का खास गुर्गा हुआ करता था। दबोडिया जेल जाता तो नीरज उसके लिए वसूली किया करता था। बाद में महत्वाकांक्षा बढ़ी तो नीरज ने दबोडिया को पैसा देना बंद कर दिया और अपना अलग गैंग बना लिया। इस बात से गुस्साए दबोडिया ने नीरज के करीबी अजय और सोनू दादा की हत्या करवा दी। इसके बाद दबोडिया और बवाना गैंग में गैंग वॉर शुरू हो गई। दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं और साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर में दबोडिया को मार गिराया। जिसके बाद विक्रम उर्फ पारस गोल्डी ने दबोडिया गैंग को संभाला और उसने नीरज बवाना से लड़ाई जारी रखी। इस तरह अपराध का काला अध्याय नीरज की कुंडली से जुड़ता रहा। हत्या की साजिश, एक्सटॉर्शन, जमीनी कब्जा और अवैध हथियारों की तस्करी समेत बवाना पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिलाकर क्राइम वर्ल्ड में धीरे धीरे बढ़ रहा था। जग्गू भगवानपुरी भगवानपुर का रहने वाला था, जिसकी गिनती देश के अमीर गैंगस्टर्स में होती थी। अपने पावर से पंजाब की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला जग्गू भगवानपुरी विदेशों तक पहुंच रखता था। लेकिन पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान जग्गू भगवानपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके वहां से पूरे 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। जग्गू को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया। जिसके बाद जग्गू ने लॉरेंस बिश्नोई को क्राइम जगत की हर बारीकियां सिखा दी थी और अब लॉरेंस जग्गू का काम संभालने लगा। इसके बाद लॉरेंस कुछ दूसरे गैंगस्टर्स से जुड़ा और बहुत जल्द ही उसने अपने पावर से पैसे बनाने शुरू कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सटॉर्शन को अपना मेन धंधा बनाया, जिसमें नेटवर्क को उसने सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में फैलाया और धीरे धीरे उसने पूरे इंडिया समेत कनाडा तक अपने बिजनेस को सेट किया। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई कनाडा बेस्ड गैंगस्टर सतिंदर सिंह और गोल्डी बरार के संपर्क में आया और यहीं से शुरू हुई नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की कहानी। बात साल 2012 की है, जब नरेला के एमएलए सत्येंद्र राणा से 50 लाख का एक्सटॉर्शन मांगने के जुर्म में नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बहुत ही जल्द नीरज बवाना पुलिस को चकमा देकर भाग गया। साल 2014 में नीरज ने अपने करीबी सोनू दादा की हत्या में शामिल संदीप तातेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानी बाग इलाके में नीरज के साथियों ने दबोडिया गैंग के प्रदीप, दाहिया और अनिल को भी मार डाला। दबोडिया का साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया और इस काम के लिए उसने अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा भी था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। यह हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में करीब 10 से 12 बवाना गैंग के लड़के एक एसयूवी में सवार होकर आए और पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे व गोलीबारी कर अमित भूरा को भगा ले गए। जाते जाते वो पुलिस टीम से
2 AK-47 भी लूट कर ले पुलिस गए। को ही लूट इसके लिया। बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज बावाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और पुलिस दूसरे कई तो राज्यों में ऑपरेशंस चलाए, लोग डरते हैं। जिसके तहत उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन नीरज बावाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई। उधर साल 2014 में मोहाली के पास लॉरेंस बिश्नोई भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, लेकिन तब तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में खूब नाम कमा चुका था। हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित 50 से अधिक मामले उसके नाम दर्ज हो चुके थे। लेकिन साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया, जहां पहले उसे राजस्थान की जेल में बंद रखा गया और बाद में उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कोई कमी नहीं आई। आज भी कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं, जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम देते हैं। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए साल 2017 में सिकार के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी थी। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी को भी मरवाया था। लॉरेंस न सिर्फ दिखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वो जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से मास्टरमाइंड है। साल 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान लॉरेंस वहां से भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। आज भले ही वो पुलिस के गिरफ्त में क्यों ना हो, पर उसे गैंग चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन के जरिए ही सारी चीजें अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है और उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। उधर दूसरी ओर नीरज बावाना अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उनके रास्ते में ही उसे मार डाला, लेकिन वो पुलिस से ना बच सका। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज बावाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। जेल में रहते हुए ही नीरज बावाना की मुलाकात टिल्लू ताजपुरिया नाम के एक दूसरे गैंगस्टर से हुई। टिल्लू बावाना गैंग ने ही 2021 में रोहिणी कोर्ट में घुसकर गोगी बदमाश को मारा था। तिहाड़ जेल में रहते हुए नीरज बावाना दाऊद के करीबी फजल और रहमान से मिला और फजल ने ही नीरज को जेल में रहकर क्राइम ऑपरेट करने का तरीका बताया। यही नहीं, नीरज बावाना डी कंपनी के भी संपर्क में था, क्योंकि मुंबई से क्राइम हट जाने के बाद अब दाऊद नॉर्थ से ऑपरेट किया करता था। हालांकि अब तक नीरज बावाना और लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन इनके टकराव की शुरुआत तब हुई जब नीरज बावाना बाम्बिया गैंग से जुड़ा। कहते हैं सिद्धू मूसेवाला बाम्बिया गैंग से संबंध रखता था और सिद्धू मूसेवाला को मरवाने में लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार का सहयोगी था। इसी बात को लेकर नीरज बावाना और लॉरेंस बिश्नोई में ठन गई और उसने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की धमकी दे दी। इसलिए वर्तमान में दोनों को तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अब इस मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बता दीजिए, दोनों में सबसे ज्यादा खतरा। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। और यार, ये जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, ठीक है, ये तिहाड़ जेल के अंदर क्यों जाते हैं, ये चीज नहीं आज मुझे समझ आई, ठीक है। और लॉरेंस भी वहां पर है, ठीक है, और इसके बाद नीरज भवाना भी वहां पर है और दूसरे भी जो गैंगस्टर जाने माने जिनका नाम है, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, ठीक है, और वो सारे तिहाड़ में बैठ के आराम से जो है ना अपने सारे काम चला रहे हैं। और तिहाड़ जेल का क्या सीन है, ये मुझे बात नहीं समझ आई। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जितने भी गैंगस्टर होते हैं, ये स्टार्टिंग में ना बहुत इनका बिहेवियर ना रिबेल किस्म का होता है, ठीक है, ये हर चीज के अगेंस्ट चलते हैं हीरो टाइप से, और फिर आहिस्ता 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 वो जो है ना वो गैंगस्टर बनना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इन चीजों के अंदर समटाइम मूवीज और ड्रामाज भी जो है ना अपना बड़ा रोल इन चीजों में प्ले करते हैं, लोगों को ऐसे बनाने में। कोई हीरो ऐसा दिखा दिया गुंडा टाइप सा, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, कुछ घर के इश्यूज वगैरह चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो आप लोगों को रूल एंड ऑर्डर्स जो है ना वो पुलिस के और जो मतलब गवर्नमेंट के होते हैं फॉलो करने चाहिए। और ऐसे मार धाड़ ये वो इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से रहें। और चलिए गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।